नमस्कार बच्चों, मैं रतनलाल एजुकेशन रिवोल्यूशन डांड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आपके स्वास्थ्य की मनोकामना करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात की थी, इतिहास स्टार्ट करें क्लास में, तो आज आपकी इतिहास की पहली क्लास, और मैंने बताया भी था कि मध्यकालीन भारत से स्टार्ट करेंगे और आज आपके सामने मध्यकालीन भारत ही स्टार्ट होगा। और मध्यकालीन भारत में जहाँ से युद्धों का वर्णन, मैंने कुछ डेटें भी लिखवाई थी पिछली क्लास में और उन्हीं को आगे बताऊंगा। इतिहास में क्या था, सबसे पहले देखो मुस्लिम का आक्रमण, मुस्लिमों की तरफ से आक्रमण एक तरह से कब हुआ था। सबसे पहले इतिहास में सबसे पहले भारत पर आक्रमण हुआ था एक तरह से 712 में, रावर का युद्ध, राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच। दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम, महमूद बिन कासिम। ये था मुस्लिमों की तरफ से पहला आक्रमण, रावर का युद्ध 712 ईस्वी में। और उसके बाद एक तरह से बिल्कुल गैप आया था बीच में और फिर आक्रमण हुए थे 1000 से लेकर 1027 के बीच में। प्रसिद्ध आक्रमण भारत पर पहली बार सफल आक्रमण कह सकते हैं इनको, महमूद गजनवी, जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद था भारत में लूटपाट करना, बाकी कोई मकसद नहीं था इसका, सिर्फ और सिर्फ लूट करना। सबसे खतरनाक आक्रमण था इसका कन्नौज का आक्रमण। कन्नौज एक जगह थी, वहां से इसने मंदिरों को लूटपाट स्टार्ट किया। और उसके बाद 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, सबसे सफल आक्रमण इसका। और 1027 में अंतिम बार आक्रमण आगरा के निकट, बेरा के निकट। अब आगरा को देख ही सकते हो, अगर आप इंडिया मैप की बात करोगे, आगरा बिल्कुल दिल्ली के नजदीक है। एक तरह से महमूद गजनवी क्या था, दिल्ली के नजदीक ही पहुंच गया था। और इसके साथ लेखक आया था अल-ब्रूनी, जिसके इसके सारे के सारे आक्रमणों का वर्णन, एक पुस्तक का नाम है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, अल-ब्रूनी की किताबुल हिंद पुस्तक। इसमें इसके आक्रमणों का वर्णन मिलता है सारे भारत में। इसका मेन मकसद क्या था, सिर्फ आक्रमण का मेन मकसद था भारत से धन दौलत को लूटकर अपने देश में लेके जाना, इसका मेन मोटिव यही था। उसके बाद कोई सफल आक्रमण नहीं हुआ भारत में। और फिर उसके बाद आक्रमण हुआ था 1191 में, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का मैदान है, तराइन जगह है हरियाणा में, दिल्ली के नजदीक है तराइन। वहां हुआ था प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहानों में प्रसिद्ध महाराज और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। और मोहम्मद गोरी हारने के बाद वापिस चला गया था पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध। फिर दूसरा युद्ध 1192, उसका दूसरे युद्ध लड़ने का कोई इरादा ही नहीं था मोहम्मद गोरी का। दूसरे युद्ध के लिए उसको बुलाया था राजा जयचंद ने, राजा जयचंद। और उसका भी एक मेन मकसद था, राजा जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, जो कि पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था, दोनों के साथ, देखो तराइन के पास था दिल्ली, एक तरह से पृथ्वीराज चौहान का एरिया इस साइड का था और जयचंद का दूसरी साइड का, चंदावर एक जगह है, वो भी डिस्कस करेंगे उसके बाद। तराइन का पहले युद्ध में क्या हुआ, मोहम्मद गोरी की बुरी तरह हार हुई थी। पृथ्वीराज चौहान वैसे भी हिंदुओं में सबसे महान राजा बोल सकते हैं इनको, और हारने का कोई कारण ही नहीं था। लेकिन हारे क्यों, 1191 से पहले राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की गहरी मित्रता थी। लेकिन हुआ क्या, जयचंद की एक बेटी थी संयोगिता, लिख सकते हो उसको, जयचंद की एक बेटी थी पुत्री संयोगिता। और पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की मित्रता थी जैसा मैंने बताया, और इसकी जयचंद की पुत्री थी संयोगिता। और जयचंद, पता नहीं पृथ्वीराज चौहान से उसको क्या दिक्कत थी, पृथ्वीराज चौहान को उसकी बेटी से प्रेम था और संयोगिता को भी पृथ्वीराज चौहान से प्रेम था। प्रेम तो होना ही था भाई, एक तरह से पृथ्वीराज चौहान बाहुबली जो थे, बाहुबली टाइप के। तो इन एक साल के बीच में, दोनों के बीच में यही फर्क आया। और जयचंद ने दोबारा एक तरह से आमंत्रित किया मोहम्मद गोरी को कि आओ और मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस युद्ध के लिए, दूसरे युद्ध के लिए। एक तरह से दोनों में दोस्ती तो थी, सेना के बिल्कुल सारे राज मालूम थे, एक तरह से बोल सकते हैं पृथ्वीराज चौहान की सेना के। मित्रता तो पहले थी,
तो मोहम्मद गौरी की हेल्प किसने की, मदद किसने की, जयचंद ने। और एक तरह से वही गलती अगर पृथ्वीराज चौहान ने गलती की जयचंद की, यानी कि एक तरह से मित्र के घर बोलते नहीं यारी में, हरियाणा में बोल दो यारी में गद्दारी, पृथ्वीराज चौहान ने इसी तरह जयचंद के साथ किया, यारी में गद्दारी। वही जब मित्रता थी तो उसकी बेटी से साथ प्यार करने की क्या जरूरत थी, तो यहां फंस गया ये। फिर उसके बाद जयचंद ने कैसे निकालनी भड़ास अपनी, दूसरे युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में किसकी मदद की, मोहम्मद गौरी की मदद कर दी। तभी बोला गया इतिहास से हम बहुत कुछ सीखेंगे, कहते नहीं है हिस्ट्री रिपीटेड हिस्ट्री, इतिहास ही इतिहास को दोहराता है। यही गलती हम जीवन में नहीं करेंगे, ऐसी चीजें मेरे आना में तो बिल्कुल नहीं करना। बोलते हैं जिसके घर यानी कि रसोई तक आना जाना हो नजरें नीची रखें, यानी कि यारी में गद्दारी कभी ना करें। पृथ्वीराज चौहान से सीख सकते हो तुम चीजें। और दूसरी गलती जयचंद ने क्या किया, इसकी मदद की 1192 में। मदद करने के बाद क्या हुआ, 1192 में युद्ध में कौन जीते, फिर यहाँ नॉर्मल सी बात है पृथ्वीराज चौहान हारेगा, हारना तो था ही, क्योंकि जयचंद ने उसके सारे राज बता दिए। और यहां से एक चीज और सीखेंगे हम भी, चाहिए अपना कितना भी पक्का मित्र हो, हमें एक दूसरे के राज बिल्कुल नहीं बताने चाहिए, क्योंकि जो अपना पक्का मित्र है उसका भी कोई ना कोई पक्का मित्र होगा। समझ रहे हो इस चीज को, यानी कि मित्र है जो उसका भी कोई ना कोई करीबी मित्र होगा। तो यहां से ये बात सीख मिली। इतिहास से देखो कितना कुछ सीखने को मिलेगा। पृथ्वीराज चौहान ने गलती की, अपने ही मित्र की बेटी के साथ शादी करके स्वयंवर से उठा के लाया। बिल्कुल जयचंद को बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आई, क्योंकि ये भी अच्छा धुरंधर राजा था, इसके पास भी कोई कमी नहीं थी, इसके पास भी अच्छी खासी सेना थी। और 1192 में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु, यहाँ षड्यंत्र करके मरवा दिया था, मृत्यु नहीं छोड़ दिया था एक तरह से 1192 में पृथ्वीराज चौहान को, लेकिन दोबारा क्या कर दिया, जो ठहराव लगा के मरवा दिया। इसको खतरा था मोहम्मद गौरी, क्या पता ये दोबारा फिर वो करे मेरे साथ। और 1100 फिर मोहम्मद गौरी, देखो यहाँ जयचंद ने क्या किया। अब जयचंद ने, पृथ्वीराज चौहान ने चलो गलती की तो की, यहाँ जयचंद ने भी गलती की। फिर जयचंद ने क्या किया, अपने ही दामाद को एक तरह से, चलो लड़की ने शादी कर ली लेकिन हो गया जयचंद का दामाद। अब जयचंद के दामाद से क्या कर दिया, जयचंद ने अपनी पुत्री को ही मरवाया, एक तरह से दामाद को ही मरवा दिया। यहाँ जयचंद ने अपनी भड़ास निकाल ली। तो यहां से मोहम्मद गौरी का दिमाग एकदम से ऐसे ही करेगा चुटकी की तरह, भाई अगर ये अपने बेटी और दामाद का नहीं हो सका, मेरा क्यों होगा। तो 1194 में क्या करेगा मोहम्मद गौरी, किस पे आक्रमण, जयचंद पे आक्रमण। तो यहां से पूरे का पूरा इतिहास ही भारत का बदल जाएगा, पूरे का पूरा इतिहास बदल गया, क्योंकि पूरे भारत के मेन 2 बड़े राजा थे वो पराजित हो चुके हैं। तो मेन राजा पराजित 1194 में किसने, मोहम्मद गौरी ने। पहला कौन सा, देखो याद करना साथ साथ, यहां से एक बार रिवीजन लो। 712 में रावर का युद्ध, अगर क्वेश्चन आएगा इतिहास में, ध्यान से सुनना इस बात को, क्वेश्चन आएगा इतिहास में तो कौन सा, भारत पर मुस्लिमों का प्रथम आक्रमण 712, ये चीज याद रखनी है 712। कभी सोचो 1191 कर दो, पेपर वाला घुमाएगा, तुम्हें ध्यान रखना इस चीज को। और तराइन का प्रथम युद्ध 1191, जहां से अगर बोलेगा मुस्लिमों की भारत में नींव कब पड़ी, तो ध्यान रखना तराइन के प्रथम युद्ध यानी कि द्वितीय युद्ध के बाद। अगर बोलेगा प्रथम आक्रमण मुस्लिमों का, तो 712 रावर का युद्ध, राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम, राजा दाहिर मोहम्मद बिन कासिम, रट्टा मारना साथ साथ याद करने। उसके बाद मोहम्मद गजनवी के कितने आक्रमण, 27 आक्रमण, 1000 से लेकर 1027 तक कितनी बार आक्रमण, 17 बार आक्रमण। और 1018 में कन्नौज का आक्रमण, सफल आक्रमण 1018 में कन्नौज का। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण 1025 में। सोमनाथ का मंदिर पता है कहाँ है और कन्नौज पता है, कमेंट बॉक्स में बताना सभी ने। कन्नौज कहाँ है, सोमनाथ का मंदिर कौन से स्टेट में आज की तारीख, ये दोनों चीजें कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों ने बतानी है, जो भी वीडियो देखेगा। कन्नौज और सोमनाथ जगह बतानी है, मेंशन करनी है, कौन से स्टेट में है, कौन से राज्य में है। और अंतिम आक्रमण कहाँ था इसका, आगरा के निकट भेरा के दुर्ग पर। कौन सी पुस्तक में है ये, किताबुल हिंद पुस्तक, किसकी
अलबरूनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलबरूनी बहुत बार एसएससी ने पूछी है, रेलवे में पूछी गई है, यूपीएससी पूछता है, इसको घुमा के क्वेश्चन पूछता है। और फिर 1191 तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान, जहां कौन हारेगा, मोहम्मद गौरी हारेगा। दूसरे युद्ध का मैंने कारण बता दिया, क्यों जीता मोहम्मद गौरी, ये नहीं वो बलशाली हो गया, किसकी वजह से हारा, पृथ्वीराज चौहान की अपनी गलती से, न कि जयचंद की गलती से। जयचंद ने तो अपना बदला लिया, उसकी बेटी को भगा के ले गया, लेकिन जयचंद ने यहाँ क्या गलती कर दी, वही बता दी। 2-3 चीजें सीखोगे यहाँ से। एक तो यारी में गद्दारी नहीं करनी, ये चीज याद रखना, कभी भी किसी से दोस्ती लगाओ उसके घर में कभी भी गलत नजर नहीं रखनी। सबसे इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों के लिए चरित्र, चरित्र पर मैंने फोकस करना है, कभी भी ये चीज नहीं करनी, चाहे कोई भी है। सभी बच्चों को मैं ये समझाता हूं भी ये चीज ना करना, बाकी कुछ मर्जी करो तुम। और दूसरे युद्ध में देख लिया क्यों हारा, क्योंकि उसने गद्दारी की, बिल्कुल की। फिर क्यों, जयचंद ने भी गलती की यहाँ, एक तरह से अपने दामाद को चलो कर दी। अगर वो ना हारता, अगर वो दूसरे वे में देखता, भाई अगर 2 शेर, कहावत भी है, अगर 2 शेर है चलो आपस में लड़ाई भी है, लेकिन वो ये नहीं भी उनको कुत्ते घेर लें। एक तरह से क्या कर दिया यहाँ, 2 दोस्तों की लड़ाई में, एक तरह 2 दोस्तों की बहस में कोई बाहर वाला एंट्री कर गया, तो बाहर तुम्हें क्या उसकी होगी स्थापना एक तरह से मुस्लिम की, क्योंकि 2 मेन राजा हार चुके थे। और इसी देखो मोहम्मद गौरी का भी था, एक बेटी थी, और उसने भी किससे, मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, उससे प्यार किया। लेकिन यहां इन दोनों की गलतियां सीखकर उसने नहीं की ये गलती, उसने अपनी लड़की की शादी उससे कर दी, भाई राजपाट तो अपने पे रहेगा। ये चीजें देखो, उसने इन दोनों की चीजों से सीखकर वो चीज कर दी। और किसको बिठा दिया एक तरह से गद्दी पर 1206 में, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी का गुलाम। और 3 गुलाम थे, 3 आए थे इसके साथ, यालदोज, कुतुबुद्दीन ऐबक और एक बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी का नाम तुम सुनोगे बार बार, क्यों सुनोगे, क्योंकि वही बख्तियार खिलजी है जिसने बिहार में जाकर, पहले ही बता दिया राज्य बताना था वैसे तो, नालंदा विश्वविद्यालय सुना भी होगा, उसको आग के हवाले किसने किया था, जो इसके साथ आया था, मोहम्मद गौरी के साथ, इसका ही गुलाम था वो भी, जो इसके साथ आया था, और उसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले किया था। ये सारी चीजें दोबारा इसको रिवीजन करना है सारा, और मैं बार बार पूछता भी रहूंगा किसी से, जो भी क्लास देखेंगे आगे लाइव भी क्लास चलेगी, और लाइव क्लास में तुम्हारा टेस्ट भी होगा, टेस्ट में सारी चीजें ये दोबारा रिपीट करूंगा। इसमें कौन कौन से पूछे हैं, कन्नौज और सोमनाथ, ये सभी ने बताने हैं ये चीजें कहाँ हैं। इसी के साथ ही कल मिलते हैं, कल की वीडियो में। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।